नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय मैं सांताक्रूज में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सबसे करीबियों में से एक, जैसे कि आप हमारे कैमरे बगल देख रहे हैं, मेरे ठीक बाई में बैठे हुए हैं। एकदम कहीं ना कहीं हूबहू उनकी शक्ल भी शरद पवार साहब जैसी है और उनके काफ़ी एकदम निकट है। लेकिन आजकल जब से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, उनके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी नज़र आ रही है। इस सारे विषय पर चर्चा करने के लिए हम उनके पास आए हुए हैं रघुनाथ सुतार जी। सुतार साहब, 20 तारीख को मतदान, 23 नवंबर को मतों की गणना, शाम तक जाते जाते महायुति के खेमे में खुशी की लहर और महाविकास आघाड़ी के अंदर निराशा। कैसे देखते हैं नतीजों को आप? 20 तारीख के पहले हम लोग ने सोचा था महाविकास आघाड़ी का सरकार बनने का चांस है, क्योंकि अगला लोकसभा का जो निकाल आया वो निकाल का हिसाब से हम लोग ने बहुत मेहनत करके, और हम लोग को मालूम था कि अपना विधानसभा में भी अपना बहुमत आएगा। लेकिन अचानक क्या हो गया, 23 तारीख को हम टीवी में देख रहा था तो एक के बाद हमारा सीट गिरने लगा, तो हम नाराज़ हो गए, नर्वस हो गया। उसका कारण मीमांसा ढूंढने का हमारा पक्ष सृष्टिया भी उसका पीछे लग गया है। सुतार साहब, महाविकास आघाड़ी की लोकसभा में बम्पर जीत, ठीक 3 महीने के बाद महाराष्ट्र की जनता का इस समय मन परिवर्तन कैसे हो गया? और जो अपेक्षा आप लोगों ने की थी कि महाविकास आघाड़ी लोकसभा की तर्ज पर भी विधानसभा में एक अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्या लगता है कहाँ पर चूक हो गई? मेरे ख्याल से लोकसभा का चुनाव हम लोग जीतने के बाद अपने को अभी जो माहौल हुआ है, जो सबको मालूम पड़ रहा है कि लोगों का दिल में ऐसा कैसा हो गया कि अचानक बदल हो गया। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि लोगों का दिल में कुछ भी बदल नहीं हो गया, क्योंकि लोग अभी भी जो है महाविकास आघाड़ी जो लोग ने वोटिंग किया, हर एक आदमी का मुंह से हम सुन रहा है क्या हो गया। हर रिक्शा में, टैक्सी में, रेलवे का ट्रेन में किसी भी जाएगा, अरे ऐसा गजब हो गया कैसा। मतलब क्या है, इसमें कुछ ना कुछ ईवीएम मशीन में गड़बड़ किया ऐसा हमको लगता है, पब्लिक को भी लगता है और हम लोग को भी लगता है। इसके लिए अभी ये लोगों का जो कहना है, ये अपना हार हो गया, हार नहीं हो गया, जो हार किया गया उसका कारण में हमेशा अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। विकास आघाड़ी के चांदली विधानसभा के उम्मीदवार नसीम खान जी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो 25% वोटों की गिनती की कुछ ऐसा एक नियम है, जिसका उन्होंने एक बाकायदे फीस भरी है कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग के बीच में, और कहीं ना कहीं स्थिति साफ हो जाएगी थोड़े दिनों में। जैसा कि ईवीएम को लेकर महाविकास आघाड़ी के सभी बड़े नेता कल विधानसभा में परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि कल उन्होंने शपथ नहीं किया, शपथ उन्होंने महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने आज शपथ लिया विधानसभा में। क्या लगता है, लाडली बहन योजना, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, ये जादू चल गया महाराष्ट्र की जनता के ऊपर? इसका एक है तो सेफ है। लाड़की बहन योजना का महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा 25% महिला को फ़ायदा मिला है। बाकी 75 महिला अभी ऐसी है कि जिसके तक वो ये नहीं गया, उसका फ़ायदा नहीं हो गया। दूसरा बात कि जो बटेंगे तो कटेंगे, ये अपना जो भारत देश है उसके अंदर सब जाति धर्म का लोग रह है। उसके लिए हिंदू लोग में से एक ग्रुप ऐसा है आरएसएस वाला, वो जानता है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन बहुत से आदमी ऐसा है कि सबको लेके चलने वाले हैं। तो ये बात बटेंगे को कटेंगे, इसमें कुछ मज़ा नहीं है। सुतार साहब, आखिरी आपसे 2 सवाल लूँगा मैं। महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ गई है, समाजवादी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी को अपने आप से अलग कर लिया है। दूसरा सवाल मेरा आपसे है, क्या महानगर पालिका चुनाव महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दल, शिवसेना, ईबीटी
शरद चंद्र पवार, एसपी, कांग्रेस को मिलकर लड़ना चाहिए? देखो, अभी जो चुनाव हो गया तो ये चुनाव में बीजेपी, और बीजेपी की सरकार अपना भारत में है, अपना पंतप्रधान मोदी है और अमित शाह है। ये लोग को मालूम पड़ा कि मूड क्या है जनते का, इसके लिए वो मूड के ऊपर मूड को कैसा ख़त्म करने के लिए ये लोग ने क्या किया, ईवीएम मशीन बाहर बाहर का देश में कुछ भी करके ये लोग मोदी बिली इधर हर एक कंट्री में जाता है, तो उधर से उन्होंने कुछ भी करके ईवीएम मशीन अपना तरफ से कैसा करने का किया है। तो इसमें आज भी कल भी हमको धोखा है। कारपोरेशन का चुनाव अभी 2 महीने से आएगा, ये 2 महीने में ये लोग क्या करेंगे पता नहीं है। तो ये टाइम हम लोग को चाहता है कारपोरेशन या स्थानिक स्वराज्य संस्था का जो वोटिंग है बैलेट पेपर पे होना चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। देख सकते हैं कि जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी के जितने भी घटक दल लोग हैं, कहीं न कहीं ईवीएम पर एक सवालिया प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। उनको अब ऐसा डर सताने लगा है कि जैसे 2 महीने फरवरी में तकरीबन 2025 फरवरी महीने में शायद महानगर पालिका के चुनाव हो सकते हैं। कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दल के अंदर ये भय सता रहा है कि कहीं न कहीं जो विधानसभा चुनाव जो नतीजे ईवीएम पर आए हैं 2025 में न हो, इसके लिए ईवीएम बैलेट पेपर वो चाहते हैं कि आगामी जो भी चुनाव हो, चाहे महानगर पालिका का हो, नगर परिषद का हो, जिला पंचायत को, जो भी सारे चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं, अब वो सारे चुनाव बैलेट पेपर पर ही होना चाहिए, जबकि यह फैसला चुनाव आयोग को लेना है। एक और सवाल का जवाब देना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? आपने जो मेरे को सवाल किया, समाजवादी पार्टी ये अपना महाविकास आघाड़ी से अलग गया है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार गट आणि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो ध्येय धोरण मिलता जुलता है, लेकिन राष्ट्रवादी आपला शिवसेना उबाटा गट यानी शिवसेना, बाळासाहेब ठाकरे ने जो शिवसेना निकाल दिया, ये कैसा है, हिंदू का मुद्दे के ऊपर नहीं किया, वो प्रांतवाद का ऊपर वो शिवसेना आ गया था। वो एक सवाल जब आपने किया तो मुझे भी याद आ गया। बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी ने उद्धव ठाकरे जी का नाम अगर सीएम तौर पर प्रोजेक्ट करती तो शायद नतीजे कुछ और होते। उस पर आपकी क्या राय है? उद्धव ठाकरे का प्रोजेक्ट करता था तो महाराष्ट्र के नतीजे कुछ और होते थे। अगर महाराष्ट्र में और बम्बई में अगर महाविकास आघाड़ी ने उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते थे तो आजकल चित्र अलग देखने को मिलता था। इसको मानते हैं आप? हाँ, मानते हैं हम। देख सकते जाहिर तौर पर, हालांकि घटक दल के लोगों ने इस पर अपनी मुहूर्त नहीं लगाए थे, लेकिन बार बार अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि एक तरफ शिंदे का चेहरा बीजेपी ने आगे रखा हुआ था, महाविकास आघाड़ी की ओर से कोई भी चेहरे को आगे नहीं किया गया था। आखिरकार रघुनाथ सुतरा जी भी इस बात को मानते हैं कि अगर चेहरे के फेस पर, सीएम के फेस पर उद्धव ठाकरे जी को अगर आगे रखते हैं तो नतीजे कुछ और हो सकते हैं। इन्हीं सब सारी चर्चाओं पर हमेशा हमारी बात होती रहेगी और फिर एक बार हम रूबरू कराएंगे आपको रघुनाथ सुतरा जी को। 12 दिसंबर को शरद चंद्र पवार जी का जन्म दिवस है, उस पर बहुत सारी यहाँ पर योजनाएं सांताक्रूज में पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र के अंदर बड़े ही जल्लो उत्साह के साथ मनाया जाता है। सारी तस्वीर हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजपाल विश्वकर्मा।